करीब 75 साल पहले नवंबर के इन्हीं दिनों में दिल्ली के संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर विमर्श किया जा रहा था। इस मुद्दे के केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। यह 23 नवंबर 1948 का दिन था और अंततः इस पर कोई भी नतीजा सामने नहीं आ सका था उस समय। इस बात को लेकर 73 से 75 साल आज गुजर चुके हैं, लेकिन इसे लेकर आज भी कुछ नहीं हो सका है। आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेलों से लेकर कॉफी हाउस तक यह चर्चा रहती है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी, क्योंकि एक देश एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के जहन में है। नागरिकों को उम्मीद इसलिए भी है कि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसलों के लिए भी जानी जाती है। लेकिन आखिर क्या है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों विशेषज्ञ इसे जरूरी मानते हैं और अब तक क्या रही है सुप्रीम कोर्ट की राय? आइए सभी जानते हैं। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट जरूर हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होता है तब तक भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। वहीं इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से नगर पालिका पर बोझ पड़ता जा रहा है और यूसीसी आने से यही सब परेशानियों से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले भी जल्द हो जाएंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है। अब कोर्ट में कुछ भी सुनाई हो तो ये अपने निजी कानूनों को बीच में ले आके बताने लगते हैं ऐसा है वैसा है, तो वहाँ भी दिक्कत होती है और केस बहुत ही लंबा चलने लगता है। तो ये सारी समस्याओं का निपटारा बस यही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपना पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसी मामलों में भी एक समान कानून हर धर्म में लागू हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का यह मत है ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती है, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये उनका कहना है जो यूसीसी के पक्ष में नहीं है। और ये भूल जाते हैं कि जब इनके प्रवक्ता न्यूज चैनल पे बैठे रहते हैं और भाषणें देते हैं तब कुछ भी होता है तो ये तुरंत संविधान को बीच में ले आते हैं कि संविधान में ऐसा है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन जब संविधान एक है तो कानून भी तो देश में एक ही होना चाहिए। ये बात ये क्यों भूल जाते हैं? कानून हर देश का एक ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। इस पे भी आपको बताता है कि किन किन देश में एक ही कानून है। कुछ एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। भारत में इसे लेकर बड़ी बहस जारी रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपनी टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग अलग प्रकरणों का हवाला दिया और इस बारे में अपने तर्क भी कई बार रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साहबानो प्रकरण 1985, उस समय कहा गया था कि यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है।
ये प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। वहीं सरला मुगदल केस 1995, सायरा बानो केस 2017, ये सारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र तो जरूर किया हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि भारत में इसे लागू करना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात है। भारत में एक ऐसा राज्य भी है जो इसे लागू किया हुआ है और वहाँ बहुत सालों से ये लागू है और आराम से सब कुछ चलता आ रहा है, और वो राज्य है गोवा। गोवा अकेला एक ऐसा राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी पहले से लागू है। दरअसल गोवा का पुर्तगालियों पर कब्जा करीब 450 सालों तक रहा है। तो पुर्तगालियों ने ही पोर्चुगीज सिविल कोड को गोवा में लागू किया था और तब से ही आज तक यहाँ यूसीसी लागू है। आप कह सकते हैं कि पुर्तगाली गोवा से बेशक तो चले गए, लेकिन यूसीसी को वहीं छोड़ गए, जबकि पुर्तगाल खुद अपने देश में इस कानून को नए सिविल कोड से बदल चुका है और गोवा में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड को गोवा सिविल कोड के नाम से आज भी जाना जाता है। क्या है गोवा सिविल कोड, इस पे भी थोड़ा ऊपर पर बात कर लेते हैं। तो गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति यहाँ ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मायने नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति और पत्नी का बराबर हक अधिकार है, फिर चाहे वो संपत्ति खुद बनाई हो या फिर विरासत में मिली हो। पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को तो बनाना ही होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल है। गोवा में इनकम टैक्स पति और पत्नी दोनों की कमाई को जोड़कर कुल इनकम टैक्स पर लगाया जाता है। और गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार भी नहीं है। तो ये कुछ ऊपर पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। यही सब गोवा में सिविल कोड जो लागू है उसमें बताया गया है। वहाँ पैसा माना जाता है, फॉलो किया जाता है। तो जाते जाते अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरा तो बस यही राय है कि देश एक संविधान और एक ही कानून से चलना चाहिए। एक ऐसा विधान जो सभी धर्मों और संप्रदायों पर एक समान लागू हो। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते हैं और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य तौर पर लागू होना चाहिए। उतने डीपली तो नहीं, बट ऊपर पर मैं सब कुछ बता ही दिया शायद यूसीसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।